हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जलज और आज हम बात करेंगे पोजीशन पिक्स के लिए क्या वो फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए और क्या हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे वो 7 पॉइंट्स जो मैं अपनी पोजीशन ट्रेड्स में इस्तेमाल करता हूँ और उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वो देखते हैं वो 7 पॉइंट्स। तो चलो ये गाइस देखते हैं हम कैसे हम स्टॉक्स को पिक करते हैं और क्या हम वो क्राइटेरियाज हैं जिसको हम फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है कि जो स्टॉक है वो हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया है स्टॉक शुड फॉर्म हायर हाइज एंड हायर लोज। ये एच हायर हाइज, एच हायर लोज। तो चलिए हम देखते हैं ये चीज़ कैसे चार्ट्स में दिखती है। तो उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करेंगे और जैसा कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं और क्या उसमें चीज़ें हैं। और इनकेस अगर फैमिलियर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, ट्रेडिंग व्यू पे भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा मैं। तो चलिए हम देखते हैं स्टॉक के बारे में। उसके लिए हम ऐसे रैंडम स्टॉक चूज़ करेंगे। जैसे मेरा एक फेवरेट स्टॉक है इंडिया बुल रियल इस्टेट, इसको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि इस स्टॉक में हमारा ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक में हायर हाइज और हायर लोज के लिए क्रिएट करने के लिए हम ये पाथ यूज़ करेंगे। हमारे पास ये पाथ वाला है, इस पर क्लिक करेंगे हम तो पाथ आ जाएगा। तो पाथ के लिए हम देखेंगे हम स्टॉक का डायरेक्शन कहीं से भी ले सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ जनवरी से ले रहा हूँ, जनवरी स्टार्टिंग से। तो हम यहाँ जस्ट स्टॉक को ऐसे ट्रेंड क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसमें स्टॉक का जो हाई पॉइंट है और स्टॉक का जो लो पॉइंट है उस पर ट्रेंड क्रिएट कर रहा हूँ, उस पर मतलब लाइन को क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ स्टॉक का ट्रेंड क्या है, कि ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक का जो हायर हाई है, जो स्टॉक का हाई क्या होता है, देखो स्टॉक का हाई वह है जो टॉप बना है, स्टॉक का लो क्या है जो लो बना है। तो वैसे तो स्टॉक के लोज और टाइप हाईज बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक हायर हाई का मतलब जो लास्ट हाई ये है उसके ऊपर एक और हाई बना है, ये हायर, ये इसके हाई है, ये लो है। पर ये जो सेकेंड लो है, स्टॉक का सेकेंड लो यहाँ है, वो फिर भी उससे ऊपर, लास्ट लो से ऊपर है। पर जो स्टॉक का सेकंड लो है, ये स्टॉक का फर्स्ट लो हुआ, ये स्टॉक का सेकंड लो हुआ, ये स्टॉक का थर्ड लो हुआ। पर जैसा कि आप थर्ड लो देखते हैं, थर्ड लो लास्ट लो से नीचे है, तो स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है। और जैसा कि आप हाई पे देखते हैं, जो स्टॉक का हाई है, ये हाई, सेकंड हाई, फिर थर्ड हाई, फर्स्ट हाई सेकंड हाई अप है, पर थर्ड हाई डाउन है। तो इससे हमें दिख सकता है, और वैसे भी हम चार्ट पर पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक है डाउन ट्रेंड में है। तो ये स्टॉक अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड मूवमेंट में है। पर यहाँ अब आप देखेंगे अप्रैल के टाइम में जब ऑलमोस्ट निफ्टी भी 14,000 पे लेवल पे आ गया था, तो यहाँ पर हम स्टॉक एक रेंज बाउंड फैशन में हो गया था। पर जो नेक्स्ट ट्रेंड क्रिएट किया स्टॉक ने अराउंड, जैसे स्टॉक का हाई अराउंड 82 मानते हैं हम, तो सेकंड हाई 83 था और उसका लो लास्ट लो से अपसाइड था। इसलिए मैंने इस स्टॉक पे भी बाय कॉल रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि मैंने भी इस स्टॉक का अराउंड 79 पे लिया था, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी ट्रेंड में बन चुका था और स्टॉक अपसाइड जा रहा था। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक में हायर हाइज, इसका हाई, लास्ट हाई और नेक्स्ट हाई और उसका हाई, सारे जो हाइज क्रिएट कर रहे हैं वो अपसाइड की डायरेक्शन में है। तो इसलिए हम इस स्टॉक को ले सकते हैं। तो चलिए ये फैक्टर क्लियर हो गया है। अभी हम दूसरा फैक्टर देखेंगे। दूसरा फैक्टर है हमारा स्टॉक में एक्चुअली कोई पैटर्न आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो जैसा कि हमारे पास ये है, जैसे सेकेंड, या तो हम स्टॉक के अंदर एक ट्रेंड को देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमें हायर हाई हाई लो से ट्रेंड पता लग जाएगा, पर फिर भी कुछ स्टॉक्स एक चैनल पैटर्न फॉर्म करते हैं, या फिर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और या फिर हेड एंड शोल्डर। तो इससे हम प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पता कर सकते हैं। जैसा कि हम अगर इस स्टॉक की बात करेंगे, इस स्टॉक में पर्टिकुलर कोई पैटर्न है या नहीं, तो ये हम उस पर अभी देखते हैं। इंडिया बुल रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो इसमें हम एक पैटर्न देख सकते हैं। एक पैटर्न है
एक यू शेप के पैटर्न में यहाँ बन सकता है, जो एक ब्रेकआउट दे सकता है, बड़ा ब्रेकआउट। तो यहाँ एक अगर हम लाइन बनाते हैं तो एक लाइन बना सकते हैं हम यहाँ पर एक। तो ये स्टॉक एक्चुअली यू शेप में यहाँ पर एक अच्छा एक पैटर्न यू शेप पैटर्न दे सकता है। वैसे अभी ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये यू पैटर्न पे रीच करने के लिए इसे 126 जाना पड़ेगा। 126 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो ये एक कप पैटर्न का इसमें बन सकता है और उसके ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि एक काफ़ी कन्विंसिंग बॉटम बेस्ड पैटर्न होता है। अगर हम इसमें वीकली चार्ट में देखेंगे तो इसके अंदर एक स्टॉक के अंदर एक इस लेवल पे हमेशा एक रेजिस्टेंस बना रहा है 130 के लेवल पे। 130 से 126 के बीच में एक रेजिस्टेंस बना रहा है हमेशा स्टॉक में। तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट इसमें मिल सकता है स्टॉक में। अभी हम इसमें देखेंगे जैसा कि यहाँ पर एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो अगर इनके से ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर हम हायर लेवल्स लाइक 260 250 भी देख सकते हैं फ्यूचर, पर एक्चुअली उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। अब मतलब इट्स नॉट ए लाइक 2-3 महीने, इसके लिए साल भर या साल से 2 साल भी लग सकते हैं। तो ये एक पैटर्न है जिसका एनालिसिस हम कर सकते हैं स्टॉक को देखने के लिए। अब हम दूसरा अपने पे जाएंगे या तो दूसरी चीज़ है हमारे पास, हम स्टॉक का मूविंग एवरेज भी पता करना चाहिए या फिर हमें देखना चाहिए इनकेस अगर इट्स पॉसिबल कि स्टॉक का मूविंग एवरेज क्या है। तो जैसा कि मैं बेसिकली 2 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ करता हूँ, जैसे 200 MA है और दूसरा है 50 MA। ठीक है, ये 2 मूविंग एवरेज मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पोजीशन ट्रेडिंग के लिए ये 200 MA और 50 MA के मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छा आपको इससे मतलब रेफरेंस पॉइंट मिलता है। जैसा कि हम अपने चार्ट्स में देखेंगे, चार्ट्स में देख सकते हैं। तो आप हमारे पास अगर इनकेस अगर आपको नहीं पता मूविंग एवरेज कैसे डालते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। आप इसमें इंडिकेटर टैब है, जस्ट अ सेकेंड, इंडिकेटर है, इसमें आप टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज तो कुछ फैंसी नहीं है, इट्स नथिंग फैंसी, जस्ट वेरी सिंपल है। ओके, ऑलरेडी ऐड हो चुका है मूविंग एवरेज, 3 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ हम सेटिंग्स पे चेंज करेंगे इसकी मूविंग एवरेज की सेटिंग। हम ले लेंगे 50 मूविंग एवरेज। इसको हम कलर दे देंगे, इसको हम डार्क ब्लू कलर दे देंगे। और दूसरा मूविंग एवरेज का ऑलरेडी जिसमें 9 क्लिक हो चुका है, इसको हम 250 दे देंगे। बाकी हम 200 दे देंगे। बाकी हम सेटिंग कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब बाकी सेटिंग्स चेंज मत की, कोई कन्फ्यूजन हो जाता है। इसको 200 को हम रेड कलर दे देंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अभी मैं प्रीवियस ड्राइंग्स हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन होएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए हमारे पास 200 MA का मूविंग एवरेज है। तो इस मूविंग एवरेज के ऊपर हम इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अभी जैसे हम 200 का ले लेते हैं, तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक अगर ट्रेड कर रहा है तो वो बेसिकली स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव में है और उसको हम चूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए। जो स्टॉक बेसिकली 200 के नीचे चला जाता है वो थोड़े काफ़ी वीक हो जाते हैं, उसको हमें जनरली अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें जो बाउंस बैक भी आता है वो जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर अभी तो एक्चुअली हम प्रेजेंट बुल मार्केट में है, पर इन केस अगर हम कभी भी जैसे बियर मार्केट के फेज़ में जाएँ तो जो स्टॉक्स होते हैं वो 200 MA के जो नीचे होते हैं वो सबसे ज़्यादा गिरते हैं। तो उन स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा एक्चुअली मोमेंटम बेस्ड जो हमारे पास मूविंग एवरेज है वो है 50 MA। 50 MA को हम मोमेंटम के लिए मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो इनकेस अगर कोई स्टॉक है जो 50 MA के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो वो काफ़ी अच्छा ट्रेंड देता है, क्योंकि अब हम यहाँ भी देख सकते हैं जो स्टॉक का लास्ट ट्रेंड आया था वो लास्ट ट्रेंड अराउंड देखो 50 MA का सपोर्ट लिया, 50 का यहाँ लिया, फिर बाद में इसने यहाँ भी अभी रिसेंट टाइम में भी जब मैंने स्टॉक को मैंने एक्चुअली 79 पे लिया था स्टॉक को, अभी ये 83 पे इसने 85 और 86 पे इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जो ब्रेकआउट आया है एज पर मूविंग एवरेज मोमेंटम इंडिकेटर की वजह में
तो हम ये भी एक अच्छा डायरेक्शन हमें मिल सकता है। तो ये भी हमारा एक रूल फॉलो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट रूल पे जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट रूल बोलता है कि जो जो सेक्टर है, पर्टिकुलर स्टॉक का जो सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो चौथा रूल है कि स्टॉक का सेक्टरल एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्टर एनालिसिस बहुत सारे ट्रेडर मिस कर देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम स्टॉक का सेक्टर एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा बाकी स्टॉक कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इंडिया बुल्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम सेक्टर की बात करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली मैं सेक्टर डाल देता हूँ अपना, तो सिंबल डालता हूँ मैं इसमें। ये एक्चुअली इंडिया बुल रियल्टी सेक्टर का है। निफ्टी रियल्टी होगा इसमें एक्चुअली, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इंफ्रा। ओके, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी रियल्टी से निफ्टी इंफ्रा। सो यहाँ निफ्टी इंफ्रा में देखेंगे हम, इंफ्रा में कैसा हलचल है। ये तो अभी मैं सेक्टर में हटा दूंगा ये सब मूविंग एवरेज एक बार। तो अब सेक्टर में हम देखेंगे, सेक्टर काफ़ी ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। यहाँ पर अगर हम सेक्टर में भी वही बात करेंगे, जो पाथ की बात करेंगे, जो स्टॉक का ट्रेंड है, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो मतलब हम देख सकते हैं ट्रेंड, ऑब्वियसली ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। इनकेस अगर हम 50 MA के भी को एज ए मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो यहाँ भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो स्टॉक जिस सेक्टर से है वो सेक्टर ही काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो इसलिए हमें इस स्टॉक में मतलब हमारे अपनी बेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा आपको काफ़ी अच्छा मतलब एज ए गुड इंडिकेटर है, क्योंकि आपके बाकी स्टॉक्स भी इसी सेम सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो चलिए अभी हम दूसरा देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास जो वॉल्यूम्स है, जो स्टॉक की जो वॉल्यूम्स है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट में जो स्टॉक तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर ही रहा है, उसके साथ में वॉल्यूम्स भी उसकी इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये एक्चुअली कहीं किताब से नहीं पढ़े हैं, ये मैंने जस्ट अपने एनालिसिस में लास्ट 4-5 ईयर्स में सीखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपका जो स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो भी उसके प्राइस के साथ इंक्रीज करना चाहिए। तो मैं आपको दोनों पॉइंट्स बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो स्टॉक का वॉल्यूम और प्राइस का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक स्टॉक डालता हूँ दूसरा। वैसे मैं स्टॉक को होल्ड करता हूँ थोड़ा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, फिर भी एटलीस्ट आपको बताना चाहूँगा कि कहाँ मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो एज ए स्टॉक का हम नॉर्मल ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो ये स्टॉक है मतलब थोड़ा रेंज बाउंड फैशन में है, थोड़ा अप डाउन जा रहा है, पर फिर भी अभी रिसेंट टाइम में स्टॉक काफ़ी हैवी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक लोअर हाइज लोअर लोज क्रिएट कर रहा है यहाँ से अराउंड मार्च के बाद। लोअर हाइज के सेकंड सारे हाइज लो क्रिएट हो रहे हैं, और उसके लो उससे भी लो क्रिएट हो रहे हैं। तो इसलिए साफ पता लगता है कि स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव है। अभी हम एक्चुअली इसको हम हटा देते हैं, हम एक्चुअली स्टॉक की वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स खाली वॉल्यूम को चेक करते हैं, वो देखते हैं काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आएगी तो स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो स्टॉक का जैसे वॉल्यूम हम देखेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस में यहाँ पर स्टॉक एक्चुअली बॉटम है, बहुत सारे लोग क्रिएट करेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर क्या अच्छा है, यहाँ सपोर्ट लाइन क्रिएट है। सपोर्ट लाइन के साथ यहाँ पर स्टॉक ये ऊपर गया है, अराउंड स्टॉक 2.5% अप है। वॉल्यूम भी मतलब लास्ट वॉल्यूम से काफ़ी अप है, तो स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, बाय तो कर लीजिए, बट अगर आप स्टॉक का एज ए लॉन्ग टर्म में ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं, जो कि हमारे बाकी सारे पॉइंट्स हैं, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये स्टॉक एक्चुअली अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो स्टॉक का जो अब वीकली चार्ट देंगे, वीकली चार्ट में काफ़ी बेरिश है, काफ़ी नीचे जा रहा है ट्रेंड में। हमने लोअर हाइज और लोअर लोज में देखा था हमने, काफ़ी नीचे जा रहा है। और दूसरा एक है, यहाँ वॉल्यूम तो क्रिएट हो गई है, पर वॉल्यूम के साथ प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ है। प्राइस का मूवमेंट जस्ट अपोजिट साइड में हुआ है। वॉल्यूम तो अप है पर प्राइस नीचे है, तो यहाँ एक है ना बहुत नेगेटिव पॉइंट है। ये मैं स्टॉक होल्ड करता हूँ क्योंकि ऐसे फंडामेंटल बेसिस मैंने सुना था एक स्टॉक अच्छा है, पर वैसे वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एज ए ट्रेडिंग वाइज ये स्टॉक अभी
जो आपके बेसिक मेरे रूल्स हैं, जो 7 रूल्स हैं, उनको फुलफिल नहीं करता, तो स्टॉक हमारे लिए क्लियरली अवॉइड है। एज ए ट्रेडिंग पर्पज स्टॉक इज़ क्लियरली अवॉइड। तो हमें, हाँ, एज ए फंडामेंटल हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में ये स्टॉक अभी फिलहाल बहुत नेगेटिव है, क्योंकि एज ए प्राइस इसकी मूवमेंट नहीं हो रही है। प्राइस भी अपसाइड मूवमेंट होनी चाहिए विद द स्टॉक। तो अभी हम दूसरे स्टॉक की बात कर लेता हूँ मैं, जो काफ़ी लाइमलाइट पे रहता है। सॉरी, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। या ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट में हम देखते हैं ग्रेफाइट का काफ़ी ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव रहा है, पर ये हमेशा ट्रेंड ऐसा नहीं था। ग्रेफाइट काफ़ी लॉन्ग टर्म बियरिश चार्ट्स में रहा है, काफ़ी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में रहा है, जो कि बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा काफ़ी लॉन्ग टर्म घटिया रहा है। लोगों को की वेल्थ काफ़ी डिस्ट्रॉय किया। पर अगर जैसा आप देखेंगे यहाँ पर हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, तो स्टॉक का हमेशा जो ट्रेंड क्रिएट हुआ है वो काफ़ी लो ही क्रिएट हुआ है। तो जैसा कि मैं यहाँ स्टॉप कर दूंगा, तो आपको पता लग गया कि यहाँ स्टॉक काफ़ी का मूवमेंट नेगेटिव है। यहाँ जब कोरोना का टाइम आया था, कोविड में पीक ऑफ पेंडेमिक इन मार्च, तभी स्टॉक का एक बॉटम क्रिएट हुआ था। स्टॉक का बॉटम अराउंड 100 पे क्रिएट हुआ था। ये बॉटम कोई बता नहीं सकता कि यहाँ बॉटम है या यहाँ टॉप है, हम वो पता भी नहीं करना चाहते। हम भी देखना चाहते हैं स्टॉक का ट्रेंड क्या है, अभी एट प्रेजेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी हम जैसे फॉर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर अप्रैल में लेते हैं। अप्रैल में अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन्स ये अपने हायर्स का लोअर्स का सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो स्टॉक यहाँ काफ़ी रेंज बाउंड रहा है, क्योंकि जो स्टॉक के जो हाईज हैं वो काफ़ी अच्छे क्रिएट नहीं हुए हैं। पर एक अक्टूबर के बाद जब भी एक अच्छा इसमें मूवमेंट आया ना, उसके बाद स्टॉक ने अच्छे हाईज क्रिएट करने लगे हैं। तो ये कैसे हुआ? तो ऐसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक्चुअली थोड़ा लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा स्टॉक का यहाँ लो हुआ है या डाउन ट्रेंड हो गया, पर एक मोटे रूप में अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में, मैं इस पर कन्वर्ट करूँगा, तो इसमें आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअली चार्ट बहुत टाइम रेंज बाउंड है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी लेते हैं तो मतलब वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। तो अभी हाँ, एज ए ट्रेडर हमारे पास पूरा टाइम नहीं होता, हमारे पास मतलब हम इनफ कैपिटल नहीं होती, कैपिटल लिमिटेड है ऑब्वियसली। तो इसलिए हम वही स्टॉक को चूज़ करना चाहते हैं जिसमें हमें मोस्ट फास्टेस्ट प्राइस एक्शन मिले। तो यहाँ पर अगर स्टॉक में देखेंगे, अगर इस नवंबर में स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट हुए, स्टॉक वॉल्यूम्स क्रिएट हुए, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम्स भी काफ़ी 10 मिलियन वॉल्यूम क्रिएट हुआ। फिर पहले वॉल्यूम इसके 100K में से होता है, 200K, 400K, 300K, पर यहाँ नवंबर के टाइम में इसमें वॉल्यूम्स 10 मिलियन, 9 मिलियन, 7 मिलियन। और वॉल्यूम के साथ आप प्राइस देखिए, फर्स्ट दिन प्राइस 2%, फिर 14%, नेक्स्ट डे 12%, फिर 8%। और यहाँ एक प्राइस के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज वॉल्यूम प्लस प्राइस, दैट इज़ वेरी प्लस पॉजिटिव पॉइंट। तो यहाँ पर हम स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस के साथ वॉल्यूम के साथ हमारा प्राइस ही मूव कर रहा है। जहाँ कि ये JCHC में अभी भी एक्चुअली वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, पर प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा, तो जो कि एक नेगेटिव है, जो कि हमें ये स्टॉक बताता है कि स्टॉक अच्छा नहीं है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट है, जो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, ठीक है, उस वैल्यूएशन की हम कंसर्न नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यार, हम एज ए ट्रेडर है, हमें ये मतलब नहीं है कि यार स्टॉक का वैल्यूएशन P है, 50 है या 100 है या 200 है या 500 है, क्योंकि मेरे एज ए एनालिसिस में यही गया है कि अभी तक जो भी हम वैल्यूएशंस का जब भी हम एज ए ट्रेडर जिक्र करता है, वो एक बेकार होता है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए एक ऐसे हिंड्रेंस ही होता है। आप उस वैल्यूएशन कंसर्न से उस स्टॉक को नहीं लेंगे और फाइनली आप बाद में रिग्रेट करेंगे। आप उस पर सोचेंगे कि यार क्यों नहीं लिया मैंने, इसमें मुझे तो वैल्यूएशन ज़्यादा लगता है, इसमें वैल्यूएशन कम लगता है। तो यार वैल्यूएशन की हमें बात नहीं करनी, हमें स्टॉक की प्राइस और स्टॉक का वॉल्यूम, स्टॉक की जो ट्रेंड है उसकी बात करेंगे। हम कोई वैल्यूएशन नहीं रखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वो स्टॉक कोई DHFL जैसा, DHFL या PC ज्वेलर्स, नेक्स्ट वक्रांगी कोई स्टॉक नहीं है, हम वैल्यूएशंस की कोई बात नहीं करेंगे। तो मैं इसके वैसे भी आपको पता होगा क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ वैल्यूएशंस, क्योंकि हमारे पास रिसेंटली हमने बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं। अदानी है, जैसे
अदानी के कोई भी स्टॉक्स हैं वो अराउंड 100-200 पी पे चल रहे हैं। अगर आप यहाँ से फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट एज ए ट्रेडर भी फंडामेंटल्स देखने लगोगे तो ये आपके वैल्यूशंस तो यहाँ पर ऑलरेडी हाई थे। 300 का वैल्यूशन भी यहाँ पर अराउंड स्टॉक्स, तो आपको दिखा भी देता हूँ मैं स्क्रीनर पे, स्क्रीनर की वेबसाइट पे आपको वैल्यूशंस के इनके अगर थोड़ा डाउट होता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो अदानी एंटरप्राइज, अगर हम वैल्यूशंस की बात कर लेते हैं तो वैल्यूशन में अगर पी रेशो का चार्ट देखेंगे तो अगर लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जब प्राइस का मूवमेंट चालू हुआ था, प्राइस का मूवमेंट सितंबर में चालू हुआ था, सितंबर में अगर ये प्राइस थी 300 थी और आपको लगता था कि वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सितंबर क्लियर कर लेते हैं इसको, सितंबर में अगर आपको लगता था ये वैल्यूशन ज़्यादा है तो यहाँ वैल्यूशन पी था, पर अगर यहाँ पर आपको लग रहा था सितंबर अक्टूबर में वैल्यूशन 56 हो चुका है और वो जो वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टॉक्स मतलब एज ए इंडिविजुअल काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि 30 वैल्यूशन से कम हो तो वो स्टॉक चीपली है, पर यहाँ पर एक्चुअली वो वैल्यूशन ही 56 है और अगर उस वैल्यूशन को आप कंसर्न करेंगे और स्टॉक को नहीं बाय करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा आप रिग्रेट कर। यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक 300 का स्टॉक अभी 1500 हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ये स्टॉक पता है कि ये 300 का 1500 हो जाएगा, पर जस्ट मैं बता रहा हूँ कि एज ए वैल्यूशन आपकी एज ए स्टॉक ट्रेडर वाइज लिस्ट ऑफ कंसर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप ना तो पता कर सकते हैं और आपका ऑलरेडी स्टॉप इन प्लेस है, आपका ऑलरेडी ये पता है आपको कहाँ निकलना है, आपका कहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आप बिना वैल्यूशन का देखे आप स्टॉक में एंट्री लीजिए और स्टॉक अकॉर्डिंगली उसको स्टॉक को चलने दीजिए। तो चलिए अब हम लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो स्टॉक तो हम बहुत सारे ले लेते हैं, पर जो स्टॉक जो ले रहे हैं वो स्टॉक एक्चुअली अराउंड 30 पॉइंट डाउन ही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है, मेरे एक्चुअली ऑब्जर्वेशन में ये गया कि जो स्टॉक 25 to 30% से ज़्यादा जो गिर जाते हैं ना, वो स्टॉक रिकवर इजीली नहीं होते। उन स्टॉक को मोर देन अराउंड 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं रिकवर होने में, या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि देखो यार हम स्टॉक को DHFL जैसे स्टॉक या PC ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स को नहीं चूज़ कर रहे। हमें फंडामेंटल इन्वेस्टर नहीं बनना, ना कि हमें ना ही हमें बॉटम पिकिंग करनी है। हमें स्टॉक्स को बीच में, मतलब स्टॉक का जो ट्रेंड है, ट्रेंड को कैच करो, ट्रेंड को जब तक चल रहा है चलने दो उसको, तो उसका जो स्टॉक का बीच का जो है मोमेंटम हमें कैच करना है। स्टॉक का बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, ना ही हमें स्टॉक को मतलब जस्ट डाई आउट स्टेज में है तो वो PC ज्वेलर्स को स्टॉक लेना है। हमें स्टॉक का ट्रेंड देखें तो अभी हम इसमें देख लेते हैं 25-30% का रीसेंट हाई से क्या मतलब है। मैं एक्चुअली ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रीसेंट हाई की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ये इंडिया बुल रियल इस्टेट का, तो इंडिया बुल रियल इस्टेट में आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है, तो इंडिया बुल रियल इस्टेट में जैसा कि हम देख सकते हैं जो आपका स्टॉक है वो एक्चुअली उसका ऑल टाइम हाई तो काफ़ी अप है। ऑल टाइम हाई अराउंड 260 है, 260 भी नहीं, मतलब ऐसे 208 में तो ये अराउंड 800 लेवल पे भी गया है। तो ये हम ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम हाई की जो बात करें रीसेंट हाई में। रीसेंट हाई जो है अराउंड 12 मंथ्स में जो रीसेंट हाई बना है वो स्टॉक का 30% के ऑन अराउंड होना चाहिए। इस 30% इस मत कोई ऐसा इसमें ना तो कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, इसमें जस्ट रेंज है मेरा, अराउंड 25-30% पे होना है। तो हम ये इससे देख लेते हैं हमारा ये स्टॉक का कितना डाउन है। तो 125 से अगर हम स्टॉक को चूज़ करते हैं तो ये अराउंड 40% डाउन है, और वैसे भी हम यहाँ बॉटम पिकिंग नहीं कर रहे। तो स्टॉक का एज ए ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि अराउंड 87 पे मुझे लग रहा है स्टॉक ये चल सकता है। तो 87 पे लेवल पे हम जो स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक का अराउंड 30% ही आएगा। तो यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि जो स्टॉक 30% डाउन है रिसेंट हाई से, हम इसका ऑल टाइम हाई नहीं देखेंगे। यहाँ पर ऑल टाइम हाई 145 है या फिर उससे 200 भी है, हम रिसेंट हाई देखेंगे जो लास्ट 12 मंथ्स में क्रिएट हुआ है। तो हम ये आपको दूसरा स्टॉक भी दिखा देता हूँ। एक ट्रेंड है, ट्रेंड इसके काफ़ी स्टोर्स एक्टिव हैं। तो अभी कोरोना में जब भी लॉकडाउन लगा था तो ये काफ़ी मतलब ये स्टॉक हैम्पर हुए थे इसके ऑपरेशंस, तो स्टॉक भी काफ़ी हैम्पर हुआ था। अराउंड देख सकते हैं स्टॉक 25% गिर चुका था हमने रिसेंट हाई से। स्टॉक का ये ऑल टाइम हाई भी है और रिसेंट हाई भी है, तो अराउंड 25% गिर चुका था। जबकि अराउंड अगर ये स्टॉक इन केस
मतलब फॉर एग्जांपल अगर 30% ज़्यादा यहाँ पर 35% तो हो जाए तो मोस्टली ये स्टॉक बेरिश फेज में चला जाता, और हम ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहते हैं। और वैसे भी ये स्टॉक अराउंड 25% है, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं बेस्ड ऑन हमारे बाकी पैरामीटर्स एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपको एक बार फिर से सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। तो हमारे पास स्टॉक को पोजीशन ट्रेड्स के लिए हमारे पास स्टॉक का जो हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक में कोई ट्रेंड कोशिश ढूंढने की कोशिश कीजिए। स्टॉक या तो यू शेप पैटर्न दे रहा है, या फिर कोई ब्रेकआउट दे रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दे रहा है, या फिर कोई चैनल में चल रहा है। फिर हम देखेंगे स्टॉक्स का मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज एक्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, पर प्राइस एक्शन भी हमेशा अच्छा मतलब एज ए रिजल्ट नहीं देता। क्योंकि मूविंग एवरेज भी काफ़ी अच्छा होता है, बेनिफिट होता है, जाकि जब नॉइस काफ़ी क्रिएट हो, जैसे कि आप इंडिया बुल्स में चार्ट में देख सकते हैं, इंडिया बुल्स में भी नॉइस काफ़ी है चार्ट में, स्टॉक अप डाउन काफ़ी जो ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे। मूविंग एवरेज 50 और 200 मैं बेसिक लेता हूँ, आप 220 और 50 भी ले सकते हैं, देख सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। और फिर हम देखेंगे सेक्टर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक का इंडिस नहीं है, मतलब स्टॉक का इंडेक्स नहीं है, जैसे कि इंफ्रा स्टॉक या फिर जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर है उसका इंडेक्स नहीं है, तो आप उसमें मेजर स्टॉक्स देख सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में HDFC लाइफ है, या फिर SBI लाइफ है, या फिर अपना प्रूडेंशियल लाइफ है। तो ये जो मेजर स्टॉक्स हैं जो जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, इनको आप देख सकते हैं एज ए इंडिस, क्योंकि बिकॉज स्टॉक का जो इंडिस होता है वो उसके मेजर हैवी कंपोनेंट से ही बनता है, तो आप उसको फॉलो करेंगे या उसके इंडेक्स को फॉलो करेंगे, दोनों एक ही होता है। फिर हम देखेंगे जो स्टॉक्स का वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम देखो इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। वॉल्यूम का जो एक्शन है वो प्राइस के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। खाली वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, आपका स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए विद द इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे स्टॉक का जो वैल्यूशन, देखिए वैल्यूशंस भी हमें एज ए ट्रेडर नेग्लेक्ट करना है। एज ए ट्रेडर हमें ऑलरेडी पता है हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमें पता है कि कहाँ हमें एग्जिट करना है, तो हमें वैल्यूशंस को नहीं देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है वैल्यूशन एज ए आपके ट्रेड एज ए हैम्पर ही करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा वैल्यूशंस के बारे में, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्टॉक्स का जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया है, स्टॉक्स का हम जो रिसेंट हाई है वो अराउंड 30% ही होना चाहिए। अराउंड मतलब स्टॉक रिसेंटली अराउंड 30% ही डाउन होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ योर एंट्री, बिकॉज अगर उससे ज़्यादा डाउन है तो स्टॉक आपका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है रिकवरी के लिए, जो कि हम नहीं चाहते वो, क्योंकि हमारे पास मोस्टली कैपिटल लिमिटेड होती है। तो अभी हम उन स्टॉक्स को नहीं चूज़ करेंगे जो स्टॉक ऑलरेडी गिर चुके हैं बहुत ज़्यादा, मोर देन 30%, ठीक है। 30% अप्रॉक्स फिगर है, मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। आपका लिए कोई 35% भी हो सकता है, तो वो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो या दैट्स ऑल आई थिंक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी यहाँ पर स्टॉक्स हैं, तो मैं मोस्टली इन सभी स्टॉक्स पे एनालिसिस करता हूँ। जैसे मेरे पास ये सभी स्टॉक्स हैं, मैं इन पे सब पे ये मेरे 7 फैक्टर्स को बेसिकली एटलीस्ट इस 7 फैक्टर्स को लगा के देखता हूँ और उससे पता करने की कोशिश करता हूँ ये स्टॉक का ट्रेंड क्या है, इसमें ट्रेड बन सकती है नहीं बन सकती। अगर इन केस नहीं बन सकती तो स्टॉक इनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर नहीं इसमें पास आउट होता तो मैं स्टॉक को डायरेक्टली अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि हमें पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स बहुत सारे हैं, हमारे पास टाइम ऑब्वियसली कम है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। इनकेस अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम हैंडल चला जाए IDR पे रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।